हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डेरिवेशन किए थे। तो वो टाइम रेस्पॉन्स हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का यूनिटी इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए डिराइव किए थे, और जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या होगा मेरा आउटपुट, वो सब कुछ हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बाय यूनिटी स्टेप इनपुट। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम यूनिटी स्टेप इनपुट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेडिंग टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिटी स्टेप इनपुट, यूनिटी स्टेप इनपुट। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एक बनाऊँ आपका, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या था मेरा, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये होगा मेरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये था मेरा गेन। ओके, तो यहाँ पे मेरे को इनपुट आर ऑफ एस, ओके, एंड आउटपुट होगा मेरा सी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यूनिटी यू ऑफ टी में इनपुट दूंगा, यहाँ पे यूनिटी स्टेप इनपुट। ओके, चलिए, अगर यू ऑफ टी का बात करें तो क्या होगा मेरा तो आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई आर ऑफ टी इनपुट, इनपुट आर ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होगा, यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, व्हाट इज माई आर ऑफ एस, दैट इज 1/s, ये रहेगा यूनिट स्टेप इनपुट का। चलिए, तो इसका सी एस बाई आर एस क्या है, व्हाट इज माई सी एस बाई आर एस वैल्यू, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये था। ओके, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलेगा व्हाट इज माई सी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस का वैल्यू है क्या, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 1/s में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आर ऑफ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा मेरा आउटपुट। तो सी ऑफ एस का वैल्यू मेरा ये आएगा। क्लियर। चलिए, अगर ये मेरा सी ऑफ एस का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स में भी देखे थे कि इस सिस्टम का मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये था मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर। ओके, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं रूट निकालूंगा, तो रूट क्या होगा यहाँ पे, तो रूट्स हो जाएगा मेरा रूट्स, तो रूट्स क्या होगा, s इज इक्वल टू माइनस अगर इसका मैं रूट्स निकालूँ तो क्या होगा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर डायरेक्टली मैं रूट्स लिख रहा हूँ, जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1, जीटा स्क्वायर -1, ये मेरा रूट्स है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम पिछले वीडियो में इसका रूट्स हम देख चुके हैं। ओके, चलिए, ये हमारा रूट्स आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हम बात किए थे स्टेप इनपुट, मेरा इम्पल्स इनपुट के लिए, तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा, सेम यहाँ पे हम यूनिटी स्टेप इनपुट लिए भी उसी को हम बात करेंगे। तो पहला चीज है मेरा क्या, तो इफ जीटा इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या था मेरा, जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी रूट्स आ रहा था, रूट्स आर, मैं बोलूँगा रूट्स आर
इमेजिनरी, ओके, इमेजिनरी, और सिस्टम क्या होगा, मेरा सिस्टम हो जाएगा अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, ओके। चलिए, सिमिलरली अगर जीटा का वैल्यू मेरा 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, इफ जीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो रूट्स क्या होगा, तो रूट्स हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सिस्टम क्या होगा, जल्दी से बताइए सिस्टम। तो अगर मेरा जीटा का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में रहेगा तो सिस्टम होगा एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ओके। चलिए, ये हो गया मेरा जीटा का वैल्यू अगर 0 एंड 1 के बीच में रहेगा। तो थर्ड वन क्या था, इफ जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या होगा, रूट्स क्या नेचर क्या होगा, तो रूट्स आर, मैं बोलूंगा द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट मेरे को मिल रहा था, जो कि मेरा क्या हो रहा था, सेम, यहाँ पे जो सेम रूट मिलेगा मेरे को, माइनस ओमेगा एन, ओके। रिपीटेड रूट्स यहाँ पे आएगा मेरे को इफ जीटा इज इक्वल टू 1। तो रिपीटेड रूट्स हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और सिस्टम क्या होगा, व्हाट इज माय सिस्टम, सिस्टम इज क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड, सिस्टम, ओके, डैम्प्ड सिस्टम, ओके। तो जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो सिस्टम आएगा मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, रूट्स का नेचर क्या होगा, द रूट्स आर, मैं बोल सकता हूँ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो अनइक्वल रूट्स आएगा और सिस्टम क्या होगा, द सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड सिस्टम। तो ये सिस्टम हो जाएगा हमारा ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए रूट्स और सिस्टम का आउटपुट बिहेवियर, ये था, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट स्टेप के लिए भी हम लोग जीटा का डिफरेंट वैल्यू लेंगे और हम उसको डिफाइन करेंगे, क्लियर। चलिए सो इफ जीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी जीटा इज इक्वल टू 0, तो नंबर 1 होगा इफ जीटा इज इक्वल टू 0। तो जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या रहेगा मेरा रूट्स, तो मेरा इमेजिनरी रूट्स आएगा यहाँ पे। तो रूट्स अगर इमेजिनरी आएगा तो क्या होगा मेरा रूट्स, तो यहाँ पे मैं रूट्स बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरा क्या था, व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये था मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से मेरे को क्या मिला था, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा रूट्स था, ओके, रूट्स था। तो यहाँ पे अगर मैं जीटा का वैल्यू 0 पुट कर दूँ यहाँ पे तो क्या होगा मेरा रूट्स हो जाएगा मेरा प्लस और माइनस जे ओमेगा एन। तो इफ वी पुट जीटा इज इक्वल टू 0, तो जीटा अगर 0 पुट कर देंगे तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जे ओमेगा एन, क्लियर।
तो यहाँ पे प्लस और माइनस जे ओमेगा एन दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी, ये मेरा इमेजिनरी रूट्स आएगा। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा एक अनडैम्प्ड सिस्टम। चलिए तो अगर इसको हम देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई सी ऑफ एस, दैट इज 1/s प्लस सी ऑफ एस 1/s इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ओके, ओमेगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो ये मेरा आउटपुट इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे मेरे को सी ऑफ टी निकालना है। तो सी ऑफ टी अगर निकालूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर करेंगे इसका तो क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे को। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज सी ऑफ एस इज इक्वल टू a/s प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको अगर मैं निकालूंगा अभी a, b एंड c का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा। तो a, b और c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a एस स्क्वायर प्लस a ओमेगा एन स्क्वायर प्लस b एस स्क्वायर प्लस सी एस। तो इसको मैं कंपेयर करूँगा ओमेगा एन के साथ, ओके, ओमेगा एन स्क्वायर के साथ कंपेयर करूँगा, ओमेगा एन स्क्वायर के साथ कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर विथ एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर के साथ पहले कंपेयर करेंगे। तो पहले हम अगर एस स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा मेरा इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर हम क्या करेंगे, a ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से मेरे को a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड व्हाट इज माई b वैल्यू। तो अगर a का वैल्यू अगर 1 मिलेगा, यहाँ पे मेरे को b का वैल्यू मिलेगा -1, b का वैल्यू मिल जाएगा मेरा यहाँ पे -1। क्लियर? तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे a, b एंड c का वैल्यू तो क्या होगा मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, दैट इज सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, ओके, 1/s माइनस ये क्या होगा bs, ओके, bs दैट इज s बाय c का वैल्यू 0 है, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो इसका मैं अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ, ILT ले लूँ तो क्या होगा, व्हाट इज माई सी ऑफ टी वैल्यू। तो 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 है। चलिए 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, कॉस ओमेगा एन टी। तो मेरे को सी ऑफ टी का वैल्यू मिलेगा दैट इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कि होगा एक अनडैम्प्ड सिस्टम, क्योंकि जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए मेरा सिस्टम होगा अनडैम्प्ड सिस्टम। क्लियर? आउटपुट मेरे को मिल गया यहाँ पे। ओके, तो अगर आउटपुट मेरे को मिल गया तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट रेस्पॉन्स अगर प्लॉट करूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा 1, दिस इज माई सी ऑफ टी, तो ये आ जाएगा 1। ओके, फिर क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, ये होगा कॉस ओमेगा टी ओमेगा एन टी। ओके, दिस इज माई कॉस ओमेगा एन टी। अगर कॉस ओमेगा एन टी को मैं 1 से कॉस ओमेगा टी माइनस कर दूँ तो क्या होगा मेरा, 1 से अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी। तो इसका रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, तो इसका रेस्पॉन्स मेरा कुछ इस तरह आएगा। तो इसका मतलब क्या है,
अगर मेरा यूनिट स्टेप इनपुट के लिए इफ जीटा इज इक्वल टू 0 तो मेरा आउटपुट ये आ रहा है, तो आउटपुट रेस्पॉन्स मेरा ये है, ठीक है। तो दिस इज माई इफ जीटा इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इफ जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। सो नेक्स्ट इज इफ जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। सो इफ जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 and 1 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड सिस्टम इज माई अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, गेट के लिए जीटा वैल्यू इज लाइज बिटवीन 0 and 1, तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है फॉर गेट। ओके, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। और जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। दैट इज सेकेंड पॉइंट, जीटा इज लाइज बिटवीन 0 and 1। ओके, अगर जीटा का वैल्यू मेरा 0 and 1 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, मेरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मेरे को मिलेगा। सॉरी, दिस इज रूट्स क्या होगा, व्हाट इज द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो रूट्स आर क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो क्या होगा मेरा रूट्स, तो यहाँ पे रूट्स वैल्यू हो जाएगा दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये था मेरा रूट्स। ओके, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। ओके, चलिए, तो अगर इसको हम बात करेंगे तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई सी ऑफ एस फॉर जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/s इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो रूट्स मेरे को मिलेगा s प्लस जीटा ओमेगा एन, s प्लस जीटा ओमेगा एन। ओके, s प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, देन s प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, तो ही रूट्स मेरे को मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरा आउटपुट, दैट इज माई सी ऑफ एस। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये मेरा आउटपुट होगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, तो अगर मैं ये नीचे वाला पार्ट को दिखूंगा तो s प्लस ओमेगा एन को अगर मैं a ले लूँ, ओके, और इसको मैं b ले लूँ, ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, दैट इज इक्वल टू 1/s ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर, ओके, जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए, अभी ये हो गया मेरा सी ऑफ एस। तो यहाँ से अभी हमको सी ऑफ टी निकालना है। तो सी ऑफ टी के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूँ यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे a/s प्लस bs प्लस c दैट इज इक्वल टू s प्लस 2 जीटा ओमेगा ns, s प्लस 2 जीटा ओमेगा ns, s प्लस 2 सॉरी जीटा ओमेगा n स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर
1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिवाइड किया हूँ, तो यहाँ पे ए बी एंड सी का वैल्यू मिलेगा। तो व्हाट इज माई ए वैल्यू? तो अगर इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू आएगा 1, बी का वैल्यू आएगा -1 एंड सी का वैल्यू आएगा -2 जीटा ओमेगा एन। सी का वैल्यू आएगा -2 जीटा ओमेगा एन। ओके, तो अगर ए बी एंड सी का वैल्यू मेरे को अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा मेरा वैल्यू? दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s प्लस, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, 1/s ऐसे ही रहने देता हूँ। तो s प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन, तो 2 जीटा ओमेगा एन को मैं जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो s प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, चलिए, ये हो गया वैल्यू। तो इसको मैं अभी और थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। अगर इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? चलिए, मैं अभी इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या होगा मेरा सी ऑफ एस का वैल्यू? सी ऑफ एस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिखूँगा 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर, ओके, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा। तो इसको मैं डायरेक्टली ओमेगा डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओमेगा डी का वैल्यू क्या है? ओमेगा डी का वैल्यू अगर मैं बोलूँगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर था ना, हम पिछले वीडियो में देखे थे। दैट इज माई डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये था क्या? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा डी का वैल्यू क्या था? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, चलिए, तो उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? प्लस, यहाँ पे क्या रह गया? और एक जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे एक ओमेगा डी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओमेगा डी यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अभी ये हो गया हमारा। तो उसके बाद इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर रहा हूँ। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा अभी यहाँ पे अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ले लूँ, यहाँ पे ILT में अगर ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, शिफ्टिंग फार्मूला है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, ओके, e टू द माइनस जीटा ओमेगा एन कॉस ओमेगा डी टी, कॉस ओमेगा डी टी, ये कॉस का फॉर्मूला है। ओके, चलिए, प्लस अभी देखिए, अभी क्या है? ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय ओमेगा डी को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, ये हो जाएगा हमारा कितना? साइन ओमेगा डी टी, साइन ओमेगा डी टी। ओके, चलिए, अभी हम देखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है मैं देखूंगा। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ, यहाँ से ओमेगा एन गॉट कैंसल्ड। क्लियर? तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा। ओके, अगर 1 माइनस जीटा स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा डी टी इंटू यहाँ पे एक 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जीटा साइन ओमेगा डी टी। ओके, मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो क्या होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, 1 माइनस जीटा स्क्वायर से साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे, कॉस ओमेगा डी टी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा डी टी, ये हो जाएगा मेरा। चलिए, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी कॉस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल टू सी ऑफ टी, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉस, ओके, साइन कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन ए। ओके, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं पुट करूंगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा क्या, साइन ओमेगा डी टी, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ओमेगा डी टी प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। तो कॉस ए साइन बी कॉस बी साइन ए। ओके, चलिए, अगर इसको मैं पुट करूंगा तो ये मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। क्लियर। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, कॉस इनवर्स जीटा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो क्या होगा मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स। चलिए मैं इसको यहाँ पे इरेज करके प्लॉट कर रहा हूँ। तो आउटपुट रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, दिस इज ए अंडर डैम्प सिस्टम। तो अंडर डैम्प सिस्टम अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो क्या रहेगा, सी ऑफ टी, दिस इज सी ऑफ टी, तो कुछ इस तरह आएगा, दिस इज ए अंडर डैम्प फॉर जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1, जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। ओके, तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आउटपुट रेस्पॉन्स है। यहाँ से बहुत सारा चीज़ अभी आगे चल के हम डिराइव करेंगे, ठीक है, जो कि मेरा एग्जाम में आने वाला है। चलिए, ये हो गया मेरा जीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ जीटा इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट इज इफ जीटा इज इक्वल टू 1, इफ जीटा इज इक्वल टू 1। अगर जीटा का वैल्यू मेरा 1 होगा तो रूट्स क्या है मेरा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स होगा मेरा रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिस्टम इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, सिस्टम इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएगा, तो अगर मैं रूट्स का बात करूँ, रूट्स आर माइनस ओमेगा एन। ओके, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन। क्लियर। चलिए, अभी हम आउटपुट देखेंगे इसका। तो अगर इसका आउटपुट मैं निकालूं तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई सी ऑफ एस, दैट इज 1 बाई एस इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा एन रो होल स्क्वायर, एस प्लस ओमेगा एन रो होल स्क्वायर। ओके, ये मेरा सी ऑफ एस। तो इसका मैं अगर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं तो क्या होगा इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सी ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ओके, ओमेगा एन टी। तो क्या आएगा आउटपुट रेस्पॉन्स, ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी,
यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। ओके, ये आ जाएगा। अगर इसको हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये हम 2 के लिए जीटा इज इक्वल टू 0 एंड जीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के लिए हम पूरा डिराइव किए हैं फॉर्मूला आउटपुट रेस्पॉन्स। लेकिन जीटा इज इक्वल टू 1 एंड जीटा ग्रेटर देन 1 ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सी ऑफ टी का वैल्यू मेरे को कुछ इस तरह मिल जाएगा। तो इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा? इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, दिस इज टी, दिस इज सी ऑफ टी। अगर इसका मैं रिस्पॉन्स दिखूं तो रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा। ओके, दिस इज द आउटपुट रेस्पॉन्स व्हिच इज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, व्हिच इज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर? चलिए, ये हो गया मेरा इफ जीटा इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट होगा नंबर 4, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो रूट्स क्या है? जल्दी से बताइए मेरे को, रूट्स क्या है? जल्दी से बताइए। तो रूट्स का नेचर क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या वैल्यू क्या मिलेगा? एस इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये था मेरा रूट्स। दिस इज द रूट्स इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आउटपुट का रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा? दैट इज सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 जीटा स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट आएगा क्या? एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो दिस इज द आउटपुट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट रेस्पॉन्स ये है तो इसका मैं ILT अगर निकालूंगा तो ILT क्या होगा? दैट इज सी ऑफ टी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, ओके, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी। ये हो जाएगा क्या? डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू, यहाँ पे अगर मैं जीटा कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू जीटा माइनस रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। यह आ जाएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा मेरा आउटपुट यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। क्लियर? तो ये डायरेक्टली मैं इसका आउटपुट लिख दिया हूँ। क्लियर? तो आप चाहोगे तो इसका डेरिवेशन पूरा करके इसका आउटपुट निकाल सकते हो। ये जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड जीटा इज इक्वल टू 1, दोनों के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आउटपुट। अगर आप चाहोगे तो आप उसका डेरिवेशन करके पूरा ये सी ऑफ एस से सी ऑफ टी लेके आ सकते हो। ठीक है, क्लियर? अगर देखेंगे अभी ये जो आउटपुट मेरे को मिला है इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो इसका रेस्पॉन्स क्या मिलेगा? तो इसका रेस्पॉन्स अगर हम देखेंगे टी सी ऑफ टी, ये कुछ इस तरह रेस्पॉन्स आएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आ रहा था इफ जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1 में भी सेम रेस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को ये स्टेडी स्टेट पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम मेरे को ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे देखिए, ये अगर स्टेडी स्टेट पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन ये क्या होगा, क्विकली आपका टाइम कम लेगा स्टेडी स्टेट पहुँचने के लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफ जीटा इज इक्वल टू 1 एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1। ओके, इसका 2 आउटपुट है, तो इसका डिफरेंस ये है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा मेरा
स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए ये क्या होगा, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक आउटपुट दे देगा, क्विकली ये पहुंच जाएगा मेरा स्टेडी स्टेट में। क्लियर? सो दिस इज जीटा इज इक्वल टू 1 एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1 फॉर यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, तो आप अभी हम यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ये 4 चीज़ें डिराइव किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे इफ जीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो उसके जो आउटपुट रेस्पॉन्स आ रहा था उस आउटपुट रेस्पॉन्स से बहुत सारा चीज़ मैं बोला था निकल के आएगा। ये सब सारा चीज़ राइज टाइम, डिले टाइम, ओके, पीक टाइम, ये सारा का सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।